आज हम एक कॉमन डाउट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक 11th स्टैंडर्ड से पास हुए हुए जो 12th में जा रहा है उस हर बच्चे के दिमाग में ये सेम डाउट होता है। दैट इज क्या 12th टफ है? सी जब हम लोग 12th देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती है। 12th यानी कि भैया बोर्ड्स मतलब परसेंटेज कम आया तो पिटाई, परसेंटेज ज्यादा आया तो मिठाई। ये सारी चीजें हमको पता होती है, बट क्या एक्चुअल में बोर्ड स्टफ है या फिर ये मिथ बन चुका है? तुम्हें ये वीडियो के लास्ट तक में वो बात समझ जाएगी। ज्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो, बट अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, ये वीडियो के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। ये मैं नहीं, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है। मैंने मल्टीपल बच्चों को 95% के ऊपर दिलवाया है एंड आई एम डैम श्योर तुम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तुम्हारे से जो पहले आ चुके हैं 5 साल के बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम्स फेस की है। तो आई नो एग्जैक्टली तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर तुमने ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ये सोल्यूशन को रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया, ट्रस्ट मी यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो पहले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है अनस्टॉपेबल, वो भी कैप्स लॉक में, अनस्टॉपेबल इन कैप्स लॉक, सो दैट दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम यू टू योरसेल्फ कि आई विल बी अनस्टॉपेबल आफ्टर दिस वीडियो। तुमको यहाँ पे जरूर जवाब मिलेगा कि क्या 12th टफ है, बट बाद में लास्ट में मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आप लोग मुझे वीडियो खत्म होने के बाद बताओगे कि क्या 12th टफ है। चलो समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब सबसे पहले देखो, 11th जो है ना वो ज्यादा टफ होता है। 11th इसलिए ज्यादा टफ होता है क्योंकि अचानक से बहुत से नए नए कॉन्सेप्ट्स तुमको पूछ लिए जाते हैं। जैसे तुम 11th का सिलेबस निकालोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का निकाल लो, उसके अंदर ना रैंडमली कोई भी टॉपिक्स रहते हैं, तो यू टेंड टू गेट कंफ्यूज। और 11th स्टैंडर्ड विल ऑलवेज बी टफर देन 12th स्टैंडर्ड, हमेशा ऐसा होता है। अब 12th स्टैंडर्ड का बात अगर करोगे तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड होता है। अब बोर्ड एग्जाम इतने सालों से होता जा रहा है, तो पीपल कैन प्रेडिक्ट 12th स्टैंडर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट 11th स्टैंडर्ड, तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। सिर्फ लोग ये उस क्वेश्चन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वेश्चन का नजाकत है, उसको देख के से थोड़ा हिंट मार सकते हैं कि शायद ये करेक्ट आंसर है। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड है, इट इज मोर प्रेडिक्टेबल देन योर 11th स्टैंडर्ड। तो यस, इट इज इजी देन योर 11th स्टैंडर्ड। बट मैम मेरा तो 11th स्टैंडर्ड ही वीक है, तब क्या करें? तो ध्यान देना, अगर तुम्हारा बेटा 11th वीक है और स्टिल तुमको 90% चाहिए ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि दीदी कैसे 90% लाया जाए? हाउ कैन वी गेट 90%? देयर विल बी पीपल आउट देयर विल बी पीपल टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, जो तुमको ये कह रहे होंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, 11th बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। बट तुम उनको ये चीज से प्रूफ करके दिखाओगे कि 11th बर्बाद होने के बाद भी कैसे एक बंदा 12th स्टैंडर्ड में 90% ला सकता है। मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने, जितनों को मैं जानती हूँ। इमेजिन पूरे इंडिया में कितने ऐसे बच्चे होंगे, इमेजिन करना खाली। तो यू आर नॉट अलोन, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे मेंटर्स हैं, तुम्हें बस पढ़ाई करनी और कंसिस्टेंसी रखनी है, दैट्स इट। अब सबसे पहला ट्रिक क्या होगा? देखो, तुमको एक्स्ट्रा मेहनत तो अब करनी पड़ेगी, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तुम लोगों को बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। तुम वेट नहीं करोगे कि यार अब जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, जुलाई में अगस्त में पढ़ेंगे। कतई गलती मत करना, सर पे थप्पड़ मार के बोलती हूँ तुम लोगों को कि गलती नहीं करना ही है। तुम लोगों को अप्रैल या मई में शुरू कर देना है। बस इसी रीजन से मैं तुम लोगों को एक छोटा सा 15 डेज का क्रैश कोर्स टाइप ला रही हूँ, फ्री में रहेगा वो क्रैश कोर्स, कि इनकेस किसी बच्चे ने 11th पढ़ा ही नहीं है, 10th में भी कॉन्सेप्ट्स वीक थे, तो मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाली हूँ 15 दिन में, जिसके थ्रू तुम्हारा 12th बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा 10th में भी 11th में भी, स्टिल 12th विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो तुमको स्टार्ट करना होगा अर्ली, अप्रैल में से ही स्टार्ट कर दो, और सिर्फ इंपॉर्टेंट बेसिक्स को पहले फिक्स करना है, जो कि 11th स्टैंडर्ड के। ये काम मेरा हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी आई विल कवर दैट फॉर यू।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने पिछले वीडियो में भी देख रखा था, उनको भी हमको कवर करना ही है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बोर्ड स्टाइल के क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। यूजुअली बच्चे बोर्ड स्टाइल के क्वेश्चंस जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाते हैं करने। हाँ, सीधे बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी करने जाते हैं। तो तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी है। यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, क्योंकि जब भी अगर हमने कहीं पे कुछ आलस किया है तो हम लोगों को उसको भुगतान करना ही पड़ता है। ये लॉ है। जो देखो, पूरे लाइफ में ना मेहनत का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। कोई बंदा अगर पढ़ाई के फेज में मेहनत कर लेता है, उसका जॉब फेज में वो एकदम शाही तरीके से बैठता है। जो बंदा पढ़ाई के टाइम पे शाही तरीके से बैठा है, उसको जॉब तो पहले मिलना मुश्किल होगा, और अगर जॉब मिल भी गया तो गधा मजूरी करनी पड़ेगी रगड़ के एकदम से। तो तुमको तो वो रेशियो बैलेंस करना ही है। तो तुम 11th में नहीं पढ़े तो 12th में तो रगड़ना पड़ेगा ही। अभी से क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोर्ड के पैटर्न में हाईलाइट करना प्रॉपरली, सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद और क्या, अगर 12th मतलब भाई तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई 12th ऐसा टफ लगता ही क्यों है, क्या है ऐसा 12th में जो इतना फोमो क्रिएट होता है, इतना डर लग रहा है अभी से, सबने क्यों डरा रखा है। तो भाई 11th का बेसिक्स तुम सबने इग्नोर करा हुआ है, और काफी लोगों से तुम इतना सुन रहे होगे 11th नहीं पढ़ा तो छोड़ दो ना, क्या ही हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, दोज आर इन्फ्लुएंसर्स नॉट टीचर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 11th स्टैंडर्ड क्यों 12th स्टैंडर्ड के पहले दिया गया है, सो दैट योर माइंड बिकम्स रेडिली एक्टिव, so that they can capture, they can understand the concepts of 12th standard. So if your 11th standards basics are weak, trust me, this will directly or indirectly affect your 12th standard. That is why we will come across with a 15 days of free crash course where we will cover all the basics of 10th standard and 11th standard, which is required in your 12th standard and your entrance exam. And trust me, ये 15 दिन के बाद तुम्हें कोई बायोलॉजी में कच्चा नींबू तो नहीं बोलेगा, ठीक है। सिर्फ थियरी यहाँ पे पढ़ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थियरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, स्पेशली ये फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। सिर्फ पढ़ लिया, क्या है भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, पढ़ लिया, उसको अप्लाई कैसे करना नहीं पता। सारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, बट एक न्यूमेरिकल करा दूं तो तुमको समझ नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम में दिया क्या है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए जब तुम थियरी पढ़ रहे हो, उसके इमीडिएटली बाद क्वेश्चंस करके देखना है, तो ही वो चीज तुम्हारे दिमाग में चौकी बैठेगी, नहीं तो सब भूल जाओगे। साथ में जब तुम ये सारी चीजें कर रहे रहते हो ना, तुम पोस्टपोन करते हो। कल से पक्का पक्का कल से कर ही लूंगा, कल देखेंगे, आज मैं थक गया हूं, कल करेंगे, मैं थक गई हूं, ये कल 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 करते कल आता ही नहीं है, और तुम पोस्टपोन ही करते रह जाते हो। फिर आया बेटा अक्टूबर नवंबर की बारी। जैसे अक्टूबर नवंबर आता है ना, सारे लोगों का आंख खुल जाता है। तुम्हारे टीचर्स का भी कॉलेज में तभी आंख खुलेगा कि ओ भाई अब समय आ चुका है, पोर्शन भी भगाते हैं, और तुम्हारी पूरी फील्डिंग सेट हो जाती है। तब तक काफी ज्यादा खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है। तब तुम्हें और रगड़ना पड़ता है उस खेल को अपने मुट्ठी में बांधने के लिए। तो तब जाके और तुमको मुट्ठी में बांधना पड़े, हाथ में खरोच लग जाए, उससे अच्छा अभी से क्यों ना करें, है ना। तो अगर तुमने इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया तो 12th तुम्हें टफ नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, 12th तुम्हें इजी लगने लगेगा और लोग शॉक हो जाएंगे कि कैसे हो रहा है। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, डर से नहीं, डेली एफर्ट से रिजल्ट बनता है। पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू, बेटा तेरा कुछ नहीं होगा। उन बेटों को तुमको बताना है कि बेटा डर से कुछ नहीं होगा, बट एफर्ट से जरूर होगा। अगर तुम लोग उनके बात से अफेक्ट हो रहे हो, इट मीन्स दे वॉन। डू यू रियली वॉन्ट टू मेक देम विन? अच्छा लगेगा तुमको? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारे अगेंस्ट बात कर रहे होंगे। बड़ा आया हीरो, 10th में 90 आ गया था, ले लिया, अब इसने साइंस, अब साइंस इसकी ले रहा है। बेटा दे एग्जैक्टली बिलोंग वेयर दे आर, बिहाइंड योर बैक। पीछे ही रहने दो उनको, तुम उनको आगे छोड़ के आ चुके हो। इट इज नॉट अबाउट साइंस लिया तो बहुत बड़ी बात कर दी, नहीं। चाहे बंदा साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, उसको ये समझ आ रहा है कि उसकी चॉइस क्या है ना, यहाँ पे वो बंदा जीत गया। बट जो चीज तुमने खुद से चूज की है या व्हाट्सओवर रीजन से तुमने चूज कर लिया है, उसको गिव अप करके छोड़ना चाहिए क्या? तो द आंसर इज नो। बस इन चीजों के ऊपर काम करना है। एंड फिर मैं ये पूरा वीडियो एंड होने के पहले एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या 12 स्टिल टफ है? इस चीज का आंसर मैं तुम्हारे पास छोड़ती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना।
आई वेट फॉर योर आंसर्स। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना। ये वीडियो एक बच्चे से पूछे हुए क्वेश्चन से ही बनी हुई है, तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी नेक्स्ट डे वीडियो बन जाएगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, 12th में फोड़ के आना है। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन का आंसर करना जरूर। क्या 12th टफ है?